वो तो जाएंगे नहीं, ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन रणनीति कुछ ऐसी है क्या बीजेपी की कि भाई आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है उसे वॉक ओवर दे दो। 67 कैंडिडेट आए हैं, अभी कुछ बाकी है, उनमें हो सकता है कैंडिडेट ना उतारें, आपको वॉक ओवर दे दें, चुनाव बाद आपसे गठबंधन कर लें। ये संभव है क्या अमनदीप केसरी? जी रागिनी जी, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। सबसे शुरुआत मैं ये करूंगा कि बाकी सभी प्रवक्ताओं में हम ही दो भाई हरियाणा से हैं। आपने हरियाणा की बात करी कि छोटा सा इतना सा प्रदेश है और सिर्फ टोवल सबसे ज्यादा है। और हरियाणा के लिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजानी थी तो मथुरा में बजाई, और जब बांस बजाना था तो हरियाणा के अंदर बजाया। हरियाणा कहना चाहता है किसान और कमेरे का प्रदेश है। किसान और कमेरे की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की है, और बहुसंख्यक वर्ग में किसान और कमीरा रह रहा है, हरियाणा प्रदेश में बसता है। और लोकतंत्र मूल्यों के अंदर अगर ये क्षेत्रीय चुनाव है, हरियाणा प्रादेशिक चुनाव है, तो दो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टियां जो किसानों को और कमीरों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो गरीबों दलितों किसानों की लड़ाई लड़ती हैं, उनका एक गठबंधन हुआ है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप यह हरियाणा प्रदेश में गठबंधन हुआ। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जाएंगे, आप हालात देखिए आगे क्या होता है। 67 में से 38 उम्मीदवार बाहर से लिए इन्होंने, 56% से ज्यादा। और जो कांग्रेस की आप बात बार बार कर रहे थे और जो सवाल इन सभी प्रवक्ताओं से पूछने की कोशिश कर रहे थे, मैं बता देता हूं कि कांग्रेस तो पिछले 10 साल में अपना संगठन तक नहीं बना पाया है, एक ब्लॉक स्तरीय संगठन। इनकी हालत तो यह है कि ये इकट्ठे 4 आदमी स्टेज पे नहीं बैठ सकते। आप कह रहे हैं कि ये कैबिनेट की मीटिंग में बंद दरवाजा कर लेंगे, वहां तो अभी इनके कांग्रेस हाईकमान ही इनको बिठा रही चारों को। आप देख रहे हैं ना, बारी बारी करके एक को बुलाती है, एक को भेजती है, एक को बुलाती है, एक को भेजती है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट देती तो 2014 में इनको बाहर क्यों करती? इनको नेता विपक्ष तक अमनदीप, आपकी भूमिका क्या होगी मुझे ये बता दीजिए। मात्र 1.7% का वोट शेयर है, लोकसभा में सीटें 0, लोकसभा की सीट रेप्लिकेट होंगी, विधानसभा में आपका अस्तित्व क्या है आईएनएलडी का? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ भाई। बीएसपी लेस नोन, लिटिल नोन पॉलिटिकल प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपने टाई अप कर लिया बीएसपी के साथ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, वो ठीक है, लेकिन 1.7% का वोट शेयर है आपका। नहीं, मैं गरिमा जी यही कहता हूँ कि हर बार इम्तिहान में अगर पिछले मार्क्स उठाकर देखने लग जाएं तो शायद कोई भी पास नहीं होगा। अगर मैं डाटा आपको 2000 से तोड़कर 87 से लेकर के आऊं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के क्या क्या हालात प्रदेश के अंदर रहे हैं, तो उसको मान करके अगला चुनाव ही नहीं लड़ सकते। 2009 में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीट थी और वोट प्रतिशत 5 से भी कम था। 2014 में 47 सीटों सत्ता के अंदर वो आए हैं, 47 से ज्यादा सीटें लेकर के, वोट परसेंट 26% से। ये हरियाणा में ही पॉसिबल है। और आप 2019 के चुनाव को ले लीजिए, जहां पर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी लोकसभा में, 3 महीने बाद अल्पमत में आ गई थी। 50 विपक्षी विधायक हरियाणा के अंदर जीते थे, 40 पर आ गए। लेकिन अमनदीप, एक और सवाल का जवाब, क्या ये धड़े जो हैं आपके दो खिड़कियों में जो आप लोग दिख रहे हैं आज, ये कल से एक खिड़की दिखेगी क्या? परिवार नहीं, रागिनी जी, पारिवारिक मसला कुछ नहीं है, केवल विचारधारा का मसला है। कुछ लोग देवीलाल के नाम को व्यवसायीकरण करने चले थे, कुछ लोग उनके नाम की दुकान बनाकर उनका नाम बेचने थे, और आपने अपनी रिपोर्ट में खासकर बता ही दिया कि उनके हालात क्या हुए हैं। आज वो खुद बिकने के कगार पर हैं। केवल विचारधारा की बात है। चौधरी देवीलाल की विचारधारा किसी परिवार से संबंधित नहीं है, वो किसान गरीब कमेरे की आवाज उठाने वाली विचारधारा है। चौधरी देवीलाल कहते थे कि व्यवसायिक कर दिया, इन्होंने उसको व्यवसायिक कर दिया, इन्होंने विचारधारा को जेजेपी कर दिया, और आपके सामने रिजल्ट है। चौधरी देवीलाल एक ही बात कहते थे, हर हाथ को काम, हर सर को छत और हर पेट में रोटी, बाकी सभी बात खोटी। इसके अलावा हरियाणा में जो भी ये बातें कर रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां करें, चाहे ये ठगबंधन वाले करें, सभी खोटी बातें हैं। आपको 8 तारीख को नतीजे आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। हरियाणा हमेशा की तरह बिल्कुल आपके सर्वे से अनुरूप अलग होकर के वोटिंग करेगा, और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में बनने जा रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है।